जिंदगी में ना मंजिल का पता होना, लेकिन अपने रास्ते का पता जरूर होना चाहिए। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने में तो समय लग सकता है, लेकिन रास्ता कभी भी तय किया जा सकता है। आजकल पत्रकारों के सामने भी सबसे बड़ा सवाल है, निकले थे कुछ और करने और कर रहे हैं कुछ और। नमस्कार, मैं हूँ शिखा सिलारिया और पेशे से पत्रकार हूँ, और उन पत्रकारों में से हूँ जिन्हें अपना रास्ता मालूम। रास्ता न्याय का, रास्ता सौहार्द का, और रास्ता लोक कल्याण का। और ये वही रास्ता है जिस पर कई लोग तो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग भटक चुके हैं। लेकिन क्योंकि मुझे अपना रास्ता मालूम था, इसीलिए मैंने ये एक नई शुरुआत की अपने यूट्यूब चैनल के साथ। कहते हैं जीवन में हर अच्छे काम को करने से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए, खास करके तब जब आपका काम लोक कल्याण यानी पब्लिक सर्विस को समर्पित। 2013 में जब मैंने पत्रकारिता के जगत में सबसे पहले कदम रखा, तब द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस जैसे बड़े बड़े अखबारों में महज एक इंटर्न। वो इंटर्न जो कद में तो छोटी थी, लेकिन उसकी बातों ने हमेशा वजन दिया। लिखने बोलने का शौक था और लोक कल्याण में खास। मैंने हमेशा अपने जीवन में दूसरों के बारे में ज्यादा सोचा और दूसरों के बारे में भी काम करने का प्रयास किया। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग सकता है कि आजकल के जमाने में ऐसा कैसे संभव, लेकिन ये वही कर सकते हैं जिन्हें भगवान इस काम के लिए चुनता। इसलिए आज जब मैंने अपने नए शो की शुरुआत करने की कोशिश की, तो आप देख सकते हैं कि मैं लखनऊ में एक गांव में ब्रह्मा कुमारी की एक गीता पाठशाला में मौजूद हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से भी वाकिफ है कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से बहुत वर्षों से जुड़ी हुई, और मेरे पास जो कुछ भी है वो शिव बाबा से जुड़ी। 11 साल में 4 बड़े बड़े संस्थानों में काम करने के दौरान मैंने हमेशा जमीनी पत्रकारिता, लोगों के बीच में रहकर पत्रकारिता, चाहे किसान आंदोलन या वो छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न की। कोविड के दौरान अपने माता पिता के शवों को जलाने के लिए भटकते हुए बच्चे भी, या फिर नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर लगी हुई लाइन में किसान की मौत, मैंने हमेशा जमीनी पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, शिक्षा हो या क्राइम या वो बेरोजगार युवाओं की बात, आम जनमानस की हर खबर की तह तक जाना और हर खबर का सही निचोड़, यही है मेरी पत्रकारिता का सर। इसलिए आज जब मैंने अपने नए शो की शुरुआत करने का प्रयास किया, तो मुझे खुद से उसका उद्देश्य पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। ये शो आप सबको समर्पित है। ये शो हिंदी पट्टी के लोगों को, खास करके उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित। वो उत्तर प्रदेश जहां मैंने अपने जीवन के 9 साल बिताए, जहां नोएडा से लेकर बलिया तक मैंने हमेशा हर कोने में जाकर लोगों के बीच में रहकर उनके मुद्दों की बात। इस शो का नाम है सिलबट्टा, क्योंकि सिलबट्टा है गांव के करीब, महिलाओं के करीब और युवाओं के करीब। आज भी जब हम गांव के घरों में जाते हैं तो मसाला सिलबट्टे पर ही पिसता है, चटनी बनती है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। जब भी हम सिलबट्टे को देखते हैं तो हमें अपने गांव की याद आती है, अपने खेत खलिहान की याद आती है और अपनी माँ की याद आती है। इसीलिए इस शो का नाम सिलबट्टा है, क्योंकि ये इन सभी वर्गों को समर्पित है। ये शो है गांव को समर्पित, महिलाओं को समर्पित और युवाओं को समर्पित। इस शो में होगी सीधे आपसे जुड़ी खबर, जो खबर आपको और आपके घर को सीधा असर डालती है, उस पर रहेगी मेरी नजर। चाहे वो हो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, किसानों की बात, या फिर बेरोजगार युवाओं की समस्या, आप अपनी हर समस्या मुझसे साझा कर सकते हैं नीचे दी हुई इस ईमेल आईडी पर। और इस शो में कोशिश होगी कि आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा सके। हर वो समस्या जो आज की सरकार की नजर से दूर, या फिर जो आज भी मेन स्ट्रीम में दिखाई नहीं दे पा रही, उस समस्या की बात आपको सिलबट्टे पर दिख रही है। चाहे वो महिलाओं का उत्पीड़न, या फिर किसानों की बात, या फिर वो बेरोजगार युवाओं की समस्या, आप मुझे सीधा इस नीचे दी हुई ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, और मैं बनूंगी आपकी आवाज। आपकी हर इस समस्या को सिलबट्टे पर उठाने का मेरा रहेगा प्रयास। क्योंकि याद रहे, सिलबट्टा है गांव को समर्पित, महिलाओं को समर्पित और युवाओं को समर्पित। थैंक यू, धन्यवाद और ओम शांति।